मन को एकाग्र करते हुए सत्संग में मन को लगाएंगे। श्री गणेशाय नमः। माता पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। वर्णानामर्थ संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम। गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम। नारायण प्रियमनंगमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं। वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं। ब्रह्मर्षि वंशोद्भवदिव्यरूपं कात्यायनं गोत्रसमुज्ज्वलन्तं। श्रीरामानुजस्य पदपङ्कजचञ्चरीकं श्रीशिवमङ्गलस्य चरणो शरणं प्रपद्ये। श्री अनंत चरणो शरणं प्रपद्ये। बोली राजा रामचंद्र भगवान की जय। प्रेम से भगवत नाम संकीर्तन करेंगे। तत्पश्चात जैसी परमात्मा की इच्छा होगी वैसी आप लोग की सेवा करेंगे। प्रेम से सभी लोग बोलेंगे। कहना है क्या? श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय। प्रेम से सभी लोग बोलेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जपे जातु बंदे जपे जातु बंदे सुबह और शाम।
राम जय जय हो, जय जय राम। कलयुग में केवल यही नाम साचा, कलयुग में केवल यही नाम साचा, मिला है किनारा जिसने है माना, मिला है किनारा जिसने है माना, पाया है उसने, पाया है उसने वैकुंठ धाम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय दो अक्षर में सब सुख समाया, दो अक्षर में सब सुख सम, जिसने उचारा परम सुख पाया, जिसने उचारा परम सुख, हुए हैं सफल उनके, हुए हैं सफल हर बिगड़ काम। श्री राम जय राम, जय जय। श्री राम जय राम, जय जय। करुणा सागर है मेरे रघुवर, करुणा है मेरे रघुवर, इनकी कृपा तो होती है सब पर, इनकी जय हो। करते भला सबका, करते भला मेरे प्रभु राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय। जपे जातु बंदे, जपे जातु सुबह और शाम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। बोली राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम। अनंतानंत कोटि ब्रह्मांड नायक, जगत नियंता जगदात्मा सच्चिदानंद घन, आनंद कंद अकारण करुणा वरुणालय मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज, पराम्बा भगवती श्री अहलादिनी शक्तिजनक नंदिनी माँ मैथिली, मारुति नंदन प्रभंजन तने श्री हनुमंत लाल जी महाराज, अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय मात्र पितृ चरण, परमाराध्य परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव चरण, परम श्रद्धेय परम सम्मानीय समादरणीय प्रातः स्मरणीय नित्य वंदनीय ब्रह्मलीन आचार्य स्वामी श्री सुमंगलदास जी महाराज, ब्रह्मलीन आचार्य स्वामी श्री अनंतराम शास्त्री जी महाराज, दोनों महापुरुषों के पावन श्री चरणों में
कोटिशः बारंबार वंदन। प्रातः स्मरणीय नित्य वंदनीय परम पूज्य श्री गुरु गंगेश्वर वेद धाम के परमाध्यक्ष महामंडलेश्वर पूज्य बड़े महाराज श्री के पावन श्री चरणों में कोटिशः बारंबार वंदन। परम उदार हृदय संत शिरोमणि परम सम्माननीय समादरणीय पूज्य स्वामी श्री उमेश्वरानंद जी महाराज के पावन श्री चरणों में कोटिशः बारंबार वंदन। परम श्रद्धेय परम सम्माननीय समादरणीय याज्ञिक वैदिक कर्मकांड विशेषज्ञ उदार हृदय बड़े भ्राता तुल्य कुशल व्यवस्थापक आचार्य प्रवर श्री बालेन्द्र द्विवेदी जी एवं प्रिय अनुज भैया अनिरुद्ध जी, समुपस्थित परमादरणीय सज्जन वृंद, भगवत पादारविंद मकरंद रसास्वादन परायण महानुभाव एवं सुरुहित जन सत्संग प्रिय बंधुओं, अर्चनिया वंदनिया कौशल्यानुसुईया सावित्री स्वरूपा माताओं बहनों एवं प्यारे भाइयों, चर्चा आपके बीच में चल रही है बड़ी सुंदर। जीवन में अगर विश्वास है तो परमात्मा की प्राप्ति है और संशय है तो जीवन समाप्त है। इसी के माध्यम से आपके बीच में भगवान शिव माता सती की चर्चा करते हुए मैंने आपको बताया था। जिस समय अगस्त ऋषि जी महाराज से कथा श्रवण करने के लिए शिव जी आए, साथ में सती जी आई। शिव जी ने कथा सुना, सती का मन कथा में नहीं था। हुआ क्या, जब कथा सुन के निकले भगवान शिव के मन में अभिलाषा उत्पन्न हुई, भगवान का दर्शन हुआ। लेकिन सती ने देखा कि भगवान शिव ने प्रणाम किया सच्चिदानंद कहकर, तो भ्रम में पड़ गई कि एक सामान्य राजा के पुत्र को सच्चिदानंद कह के प्रणाम किया। संशय मन में उत्पन्न हो गया। शिव जी ने कहा, बहुत समझाया लेकिन बात समझ में नहीं आई। शिव जी ने कहा, जाओ परीक्षा ले लो। परीक्षा लेने के लिए गई, सीता जी का रूप ले लिया। राम जी ने अपना परिचय देते हुए प्रणाम करते हुए माता सती से पूछा, भगवान शिव कहाँ हैं? जब ऐसा पूछा तो सती के पैरों के नीचे से जमीन सरक गई। राम जी के प्रताप को जान गई, लौट करके आई हैं। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए पूछा, देवी परीक्षा ले आई? भगवान शिव कहते हैं, देवी गई समीप महेश तब हंसी पूछी कुशलात, लीन परीक्षा कवन विधि, कहूँ सत्य सब बात। प्रेम से बोलिए जय श्री राम। भगवान शिव मुस्कुराते हुए पूछे, किस प्रकार परीक्षा ली है? सती डर गई, सोची करें तो क्या करें। मुंह से निकल गया, भगवान भोलेनाथ मैंने कोई परीक्षा नहीं ली है। मिथ्या भाषण कर दिया, झूठ बोल दिया। कछु ना परीक्षा लीन गोसाई, कछु ना परीक्षा लीन गोसाई, कीर्ण प्रणाम तुम्हारी ही नाई। जो तुम कहा सो मृषा न होई, मोरे मन प्रतीत अति सोई। तब शंकर देखे उधर ध्याना, सती जो कीन्ह चरित
सब जाना। प्रेम से बोलिए जय श्री राम। भगवान शिव से सती मैया ने झूठ बोल दिया। सती ने कहा, भगवान कछु न परीक्षा लीन गोसाई, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली है। तो क्या किया? जैसे आपने प्रणाम किया था, कीन प्रणाम तुम्हारी ही नाई। जैसे आपने प्रणाम किया था वैसे मैंने भी दूर से प्रणाम कर लिया। भगवान शिव सोचने लगे, अगर तुम्हें यही करना था तो फिर गई क्यों? सती ने कहा, भगवान जब हम यहां से गए मुझे रास्ते में आपकी बात समझ में आई। शिव जी ने कहा, रास्ते में आई, मैंने इतना समझाया तो यहां मेरे सामने समझ में नहीं आया। ध्यान धर के देखा, तब शंकर देख्यो धरी ध्याना। ध्यान धर के देखा तो सती ने जितने भी चरित्र किए थे सब सामने आ गया। सीता का रूप लिया, कैसे गईं, राम जी ने कैसे पहचाना, सब कुछ ध्यान में देख लिया। शिव जी विचार करने लगे, भगवान को प्रणाम करते हैं, सती ने मुझसे झूठ बोला, बात क्या है? ये भगवान की कैसी माया है? बहुरी राम मायहि सिरुनावा, प्रेरि सती जेहि झूठ कहावा। हरि इच्छा भावी कल्याण, हृदय विचारत शंभु सुजाना। प्रेम से बोलिए जय श्री राम। भगवान शिव देखिए यहां पर कितना सुंदर भाव शिव जी प्रकट करते हैं। शिव जी ने सती को दोष नहीं दिया है, भगवान की माया को प्रणाम करते, बहुरी राम माया ही शिरुनावा। भगवान की माया को प्रणाम करते हैं। शिव जी कहते हैं मेरी सती का दोष नहीं है, प्रेरी सती जेहि झूठ कहावा। भगवान की प्रबल माया ने ये किया है, भगवान की ये इच्छा से हुआ है, मेरी सती का कोई दोष नहीं। लेकिन अब कल्याण तो हो नहीं सकता, क्योंकि सती ने मेरी माता जानकी का रूप ले लिया है। अब उनके साथ में पति पत्नी का संबंध तो हो नहीं सकता। माता सीता का रूप ले लिया है, अब सती के साथ मेरा पति पत्नी का संबंध नहीं हो सकता। बंधुओं, मन में शिव जी विचार करने लगे, करे तो क्या करें, अब सती का मुझे त्याग करना पड़ेगा। भगवान की प्रबल माया, जो प्रभु चाहते हैं वही होता है। सती कीन सीता कर बेसा, शिव और भयहु विषाद विशेषा। जो अब करहूँ सती सन प्रीति, मिटई भगति पतु होहि अनीति। हरि इच्छा भावी बलवाना, हरि इच्छा भावी बलवाना। हृदय विचारत शंभु सुजाना। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। शिव जी कहते हैं अब सती के साथ अगर मैं पति पत्नी का भाव रखता हूं तो मेरे भक्ति मार्ग पर बाधा आएगी। तो जैसी हरि की इच्छा है, हरि इच्छा भावी बलवाना। जैसी परमात्मा की इच्छा है अब वही होगा। मन में संकल्प ले लिया शिव जी ने कि अब सती के साथ
परस्पर का जो पति पत्नी का संबंध वो नहीं होगा। मन में संकल्प ले लिया शिव जी ने, तब शंकर प्रभु पद शिरुनावा, सुमिरत रामो हृदय अस आवा। एहि तन सती भेंट मोहिनाही, शिव संकल्प कीन्हो मन माही। प्रेम से बोलिए जय श्री राम। संकल्प ले लिया। जिस समय संकल्प ले लिया, मन में शिव जी ने संकल्प लिया, लेकिन सती से कुछ बोल नहीं रहे हैं। देखिए, कथा हमें ये बताती है कि जीवन में अगर कोई संबंध को निभाना है, किसी संबंध को निभाना है, तो कुछ चीजों को हमें अवॉइड करना चाहिए। शिव जी ने इतनी सबसे बड़ी, अगर किसी को सजा देनी हो, हमारे यहाँ बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि सबसे बड़ी मार चित्त से दिया उतार। अगर किसी को सजा देनी है तो आप मौन हो जाइए, मौन हो जाइए। सामने वाला स्वयं परेशान हो जाएगा कि हमसे बात क्यों नहीं कर रहे, जो हमारे साथ इतना घुल मिल करके रहते थे, ऐसी कौन सी गलती हो गई। शिव जी ने जब सती का त्याग किया तो कुछ बोला नहीं है, ध्यान धर के सब कुछ जान भी गए, बिल्कुल शांत हो गए। जानने के बाद में मन ही मन में संकल्प ले लिया कि अब सती के साथ मुझे संबंध पति पत्नी का नहीं रखना। संकल्प ले लिया, चले जा रहे हैं, साथ में कुछ बोल नहीं रहे हैं। सती मन ही मन सोचने लगी, बात क्या है। अभी शिव जी इतने प्रेम से बोल रहे थे और अब बिल्कुल शांत हो गए हैं। इधर शिव जी तो शांत हैं, आकाशवाणी हो गई। आकाशवाणी ने कहा, धन्य है भोलेनाथ, आपके जैसा कोई भक्त नहीं हो सकता, आप जैसा कोई संकल्प लेने वाला नहीं हो सकता। आपने जो संकल्प लिया है, आप धन्य हैं। जिस समय आकाशवाणी ने ये बात कही तो भोलेनाथ तो चल ही रहे थे, सुना, लेकिन साथ में सती मैया ने भी आकाशवाणी सुनी। मन ही मन में सोचने लगी कि कौन सा संकल्प शिव जी ने ले लिया। बार बार पूछते हैं, सती मैया बार बार कहती हैं, भोलेनाथ कौन सा संकल्प लिया है, एक बार मुझे बता दो। लेकिन भोलेनाथ कुछ बोल नहीं रहे हैं। सती मैया बार बार कहती हैं, कीन कवन पन कहाँ हूँ कृपाला, सत्य धाम प्रभु दीन दयाला। यद्यपि सती पूछा बहु भांति, यद्यपि सती पूछा बहु भांति, तदपि न कहूँ त्रिपुर आराती। प्रेम से बोलिए जय श्री राम। बंधुओं, बहुत प्रयास करके पूछा, भोलेनाथ बता दीजिए, लेकिन शिव जी का संकल्प है, कोई सामान्य व्यक्ति सामान्य जीव का संकल्प नहीं है। शिव जी जरा सा भी बोल नहीं रहे हैं। सती मैया जान गई कि शिव जी ने मेरा परित्याग कर दिया है। मन में अनुमान लगा लिया कि शिव जी ने ध्यान धर के जान गए। सती हृदय अनुमान किए, सब जान्यो सर्वज्ञ। शिव जी सब कुछ जान चुके हैं। बंधु, जहां प्रेम हो वहां पर कपट की भावना नहीं होनी चाहिए। जहां प्रेम हो वहां कपट नहीं। गलतियां किससे नहीं होती, गलती हो छोटी मोटी गलती आपस में कह सुन करके खत्म कर देना चाहिए बात को। लेकिन गलती को छिपाने के लिए हम छोटे ना हो जाएं। प्रायः विवाद कहां बढ़ता है, जहां हम छोटे नहीं बनना चाहते।
किसी ने कुछ कह दिया, हमको कैसे कह दिया, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, अब कोई हमें कह दे हमको कैसे कह दिया हम वक्ता हैं? हाँ? नहीं, वक्ता कौन है? इस आसन पर अगर कोई बैठा है तो इस आसन तक पहुंचने के लिए हमें धैर्य, शीतलता, मन के अंदर पूर्ण शांत भाव जब होगा तब हम इस स्थान पर बैठ करके कोई वक्तव्य दे सकते हैं। भगवत प्राप्ति तक पहुंचने के लिए धैर्य नहीं होगा तो हम परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सकते। तो जहां कपट, गोस्वामी जी महाराज बड़ा सुंदर उदाहरण देते हैं, कहते हैं क्या? जलु पय सरिस बिकाई, देखे हूँ प्रीत की रीत भली, बिलग हो ही रसु जाई, कपट खटाई परत पुनी। प्रेम से बोली जय श्री राम। गोस्वामी जी उदाहरण देते हैं कि दूध और पानी में कितना संबंध है। दूध पानी को कितना प्रेम करता है। दूध में पानी मिला दो तो दूध पानी को अपना स्वरूप दे देता है, अपने मोल में, अपने में मिलाकर दूध जिस मोल में बिकता है वही मोल में पानी भी बिक जाता है। अपना स्वरूप दे दिया दूध ने। लेकिन उसी दूध में अगर कपट रूपी खटाई पड़ जाए तो दूध अलग और पानी अलग हो जाता है। प्रेम बिल्कुल जैसा अंदर हो वैसा ही ऊपर दिखना चाहिए, कोई जरा सा भी कपट नहीं होना चाहिए। बंधो, माता सती जान गई कि भगवान शिव ने मेरा परित्याग कर दिया है। ध्यान धर के सब कुछ जान गए, साथ में चले जा रहे हैं, लेकिन शिव जी कुछ नहीं बोल रहे हैं। हिमालय पर्वत पे पहुंच गए और पहुंच करके भगवान शिव ने अखंड समाधि लगा ली। मौन धारण, समाधि का मतलब अगर कुछ बोलते रहेंगे तो कोई ना कोई बात होती रहेगी। सबसे बढ़िया सुंदर मौन धारण कर लो। भगवान पहुंचे और प्रेम से समाधि लगा के भगवान का भजन करने लगे। बनो, जीवन में बड़ी से बड़ी बात समाप्त हो सकती है हमारे चुप रहने से। प्रायः बात बढ़ती कहां पर है? जब हम उत्तर प्रति उत्तर करने लगते हैं। एक किसी ने, सामने वाले ने 1 बोला, हमने 2 बोला, उसने 4 बोला, हमने 8 बोला, और इसी तरह में बात बढ़ती चली जाती है। हमारे गुरुजी कहा करते थे, किसी ने तुमको गाली दिया तो गाली हमको चिपकती नहीं है। उदाहरण देते थे कि कोई अगर आपको लेटर भेजा है, कोई पत्र आपको कोई भेजता है, डाकिया पत्र लेकर के आया, अगर आपने पत्र को रिसीव नहीं किया तो वो पत्र लौट के उसी के पास चला जाएगा, उसी के पास वापस हो जाएगा। तो अगर किसी ने हमको कुछ कह दिया, हमने उसे रिसीव नहीं किया तो वो लौटकर उसी के पास चला जाएगा। बनो, उत्तर प्रति उत्तर से सुंदर है शांत रहना। वैसे तो बड़ा मुश्किल है, आज ये जीव के स्वभाव के बिल्कुल विपरीत है। इतना बना लेना ही समझ लीजिए, अगर हमारे अंदर 1-2 बात बर्दाश्त करने की क्षमता आ जाए, ऐसा होता नहीं है। लोग कितना भी कह लें, लेकिन अहंकार खड़ा हो जाता है। लेकिन हमें प्रयास करना चाहिए, हमें इसका नित्य प्रयास करना चाहिए। 1-2 बात आए, कुछ ना कुछ ऐसे कार्य को करना चाहिए जिससे हमें लगे कि इसको करने से हम छोटे नहीं हो जाएंगे। आप देखिए, यहाँ पर खार में, गंगेश्वर धाम में, महाराज जी, मैंने आश्रमों में देखा है, संत कितने सरल होते हैं। लोग अपनी थाली उठाने में संकोच करते हैं, लेकिन मैंने देखा है संतों को कि अपने से थाली उठाते हैं, ले जाकर के धोते हैं। यहाँ घरों में मैं देखता हूं कि लोग अपनी थाली उठाने में कहते हैं मैं उठाऊंगा, भोजन करके हट गए, लेकिन ऐसा नहीं है।
ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हमारे अंदर सरलता लाती हैं। हम जहां रहते हैं, जहां हमें व्यवस्था मिली है, उस व्यवस्था को हमें बनाना ऐसा नहीं है। हम किसी पे डिपेंड हो जाएं कि नहीं करने वाले लगे हैं तो हमें क्या करना है, हम पढ़े हैं, ऐसा नहीं है। छोटी छोटी चीजें जो हमारे अंदर धैर्य को लाती हैं। भगवान शिव पहुंचे हैं, बड़े प्रेम से आसन को लगाया, सुंदर वृक्ष के नीचे बैठ गए और तप करने लगे। इधर सती मैया नित्य प्रतिदिन भगवान की प्रतीक्षा कर रही हैं, सोच में पड़ी हैं कब भगवान जागेंगे, कब जागेंगे। प्रतीक्षा करते 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 बड़ा लंबा समय बीतता चला जा रहा है। सती मैया दुख में पड़ी हैं, रोज यही सोच रही हैं भगवान शिव कब जागेंगे। और बंधुओं, प्रतीक्षा करते 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 भगवान शिव तब से जागे हैं। प्रेम से बोलिए जय श्री राम। आवाज नहीं आ रही, प्रेम से बोलिए जय श्री राम। जिस समय भगवान शिव तब से जागे हैं, भगवान का भजन, सुंदर भगवान के भजन के साथ जिस समय भगवान शिव तप से बाहर निकले, 87,000 वर्ष के बाद में जिस समय साधना से आए, भगवान के नाम का भजन करते हुए गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, राम नाम शिव सुमेरन लागे, जाने हो सती जगत पति जागे। बोली भक्त वत्सल भगवान की। 87,000 वर्ष के बाद में जिस समय भगवान शिव जागे, राम नाम का संकीर्तन करते हुए, सती मैया के कानों में आवाज पड़ी, दौड़ पड़ी भगवान को प्रणाम करने के लिए। सती मैया ने सोचा 87,000 वर्ष का समय बीत गया है, भगवान मेरी भूल को भूल गए होंगे, मुझे क्षमा कर दिए होंगे। लेकिन जब दौड़ के गई हैं तो भगवान शिव ने जाई शंभु पद बंदनु कीन्हा, सन्मुख शंकर आसनु दीन्हा। प्रेम से बोलिए जय। जैसे ही जाकर के प्रणाम किया तो जो वाम भाग का आसन था उसे सरका करके सामने कर दिया, देवी बैठ जाओ। जैसे ही आसन सामने लगा दिया, सती मैया जान गई कि शिव जी ने मुझे माफ नहीं किया। सती मैया दुखी हो गई, दुखी हो गई। भगवान शिव जान गए कि सती दुखी हो गई हैं, क्या करें। भगवान की नाना प्रकार की कथाएं प्रेम से करने लगे कहन हरि कथा रसाला, दक्ष प्रजेशो भय तेहि काला। भगवान शिव भगवान की कथा कहने लगे। कैसी कथा? लगे कहन हरि कथा रसाला। भगवान की कथा रस युक्त है, रस युक्त कथा है। जो भी सुनते हैं तो जीवन में दुख समाप्त हो जाता है। आप देखिए, अशोक वाटिका में माता सीता बैठी हैं, श्री हनुमान जी महाराज बैठे हैं, तरु पल्लो महु रहा लुकाई, करो विचार करो का भाई। विचार में पड़े हैं, करें तो क्या करें। माता सीता सामने, मेरी माँ मेरी जानकी मैया रो रही हैं, मैं कैसे उन्हें चुप कराऊं, कैसे भेंट करूं। रावण आया, प्रलाप करता है, राक्षसियों से कह के गया कि सीता को इतना प्रताड़ित कर दो कि सीता मेरी बात मानने पर तैयार हो जाए। माता सीता दुखी हैं। हनुमान जी महाराज विचार कर रहे हैं, करें तो क्या करें। मेरी माता मेरे सामने दुख प्रकट कर रही है और मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूं। भगवान की बड़ी सुंदर कथा कहना प्रारंभ कर दिया। और जिस समय कथा शुरू की है हनुमान जी ने, माता सीता जो दुखी थी, सुनते ही सीता कर दुख भागा।
बंधुओं, जिस समय कथा शुरू भई माता सीता का दुख दूर हो गया, लेकिन ऐसे दूर नहीं हुआ है। गोस्वामी जी कहते हैं कि माता सीता ने जब कथा सुनी है तो पूरा मन लगा करके कथा सुना। लागी सुने श्रवण मन लाई, मन को एकाग्र कर दिया। जिस समय भगवान की कथा चलने लगी, जिस समय भगवान की सुंदर कथा चलने लगी, लागी सुने श्रवण मन लाई, आदि होते सब कथा सुनाई। हनुमान जी ने पूरी कथा सुनाई है। जिस समय कथा सुनी माता सीता का दुख दूर हो गया। और आप देखिए, वो दुख भगवान की कथा से जो माता सीता का दुख दूर हुआ था, आज भी वो सिलसिला चला रहा है। कहीं भी कथा होती है, लोग कथा सुनने के लिए जाते हैं। जितनी देर सत्संग हॉल में रहते हैं हम सब कुछ भूल जाते हैं, और सब कुछ जब भूल जाते हैं तो कथा शुरू होने के साथ ही हमें नींद आने लगती है। जैसे ही लोग कथा में आते हैं जमुआई आना शुरू हो जाएगी। 10-5 मिनट बीता नहीं जहां संकीर्तन चालू नहीं हुआ, संकीर्तन चालू हुआ, संबोधन हो ही रहा है और जमुआई शुरू हो जाएगी। क्यों? ये भगवान की कथा की प्रामाणिकता है। हमारा मन मस्तिष्क एकाग्र हो जाता है, शांत हो जाता है, सारे दुख दूर हो जाते हैं और हमें नींद आने लगती। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि नींद आ जाए और हम सो जाएं। जो सो गया वो खो गया। माता सो गई थी, अमर कथा चालू हुई, सो गई। एक शुक सावक तोते के बच्चे ने पूरी कथा सुनी है, हुंकारी भरता रहा, इसीलिए बीच बीच में कहलाते हैं। प्रेम से बोलिए जय श्री राम। हुंकारी भरते रहेंगे तो नींद नहीं आएगी। भोलेनाथ भगवान की सुंदर रसमयी कथा सुनाने लगे और इधर कथा सुनाना प्रारंभ किया और इधर दक्ष प्रजापति, दक्ष को ब्रह्मा जी ने योग्य जान करके प्रजापतियों का नायक बना दिया। दक्ष कौन है? माता सती का पिता है। प्रजापतियों का नायक बना दिया और जिस समय प्रजापतियों का नायक बना दिया, पद मिल गया तो पद मिलते ही अहंकार आ गया। गोस्वामी जी तुलसीदास जी ने ये बड़ी सुंदर एक चौपाई लिखी है। इस चौपाई में पहले भी नहीं है और बाद में भी नहीं है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, नहीं को अस जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाई मद नाही। बड़ अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमानु हृदय तब आवा। प्रेम से बोलिए जय श्री राम। दक्ष प्रजापति जिस समय पद मिला है, अहंकार आ गया। गोस्वामी जी लिखते हैं, नई को अस जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाई मद नाही। जीवन में ऐसा कोई नहीं है जिसे पद मिल जाए और अहंकार ना आए। प्रश्न उठता है कि महाराज ऐसा कोई नहीं है? संसार में ऐसा कोई नहीं है, लेकिन ऐसा बना भी जा सकता है। महापुरुष कहते हैं कि ऐसे लोग मिलते हैं, लेकिन जिनके जीवन में भाव क्या हो कि जो कुछ हो रहा है वो परमात्मा की कृपा से, जो मुझे मिला है वो मेरे उससे नहीं मिला है, परमात्मा की कृपा से मिला है। और बंधुओं, जीवन में अगर मद आ गया, अहंकार आ गया, अभिमान आ गया, तो अभिमान जीवन में आता है तो हमारा पतन शुरू हो जाता है। इसलिए जीवन में अभिमान से बचना चाहिए जीव को। बड़ी सुंदर बात कहते हैं, क्या किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, होगा प्यारे वही जो श्री
राम जी को भाएगा। बड़ी सुंदर बात कहते हैं, क्या किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, होगा प्यार वही जो श्री राम जी को भाएगा। फल आशा त्याग शुभ काम करते रहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जय सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जय सीताराम सीताराम सीताराम, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम, राम सेवा हाथ में। तू अकेला नाही प्यारे, राम तेरे साथ में। तू अकेला नाही, राम तेरे साथ में। विधि का विधान जान, हानि लाभ सहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जय सीताराम सीता सीताराम कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। साधक कहता है कि जीवन में अभिमान आए तो हमें क्या करना चाहिए। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीना, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे। महलों में राखे चाहे झोपड़ी में। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। प्रेम से बोलिए जय श्री राम। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जीवन में जो ये बना करके चलता है कि जीवन में जो कुछ हो रहा है वो परमात्मा की कृपा से हो रहा है। जो कुछ मिल रहा है, मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। तू अकेला नाही प्यारे, राम तेरे साथ में। जीवन की जो डोर परमात्मा के हाथ सौंप के चलते हैं, उन्हें जीवन में कुछ भी प्राप्त होता है तो वो यही समझते हैं कि जो भी मिल रहा है वो परमात्मा की कृपा से ही मिल रहा है। उनके जीवन में अभिमान नहीं आता। और जो परमात्मा से, सत्संग से, भक्ति से दूर हैं, उन्हें जीवन में कुछ भी प्राप्त होता है तो वो समझते हैं कि मेरे पुरुषार्थ के द्वारा प्राप्त हुआ है। बंधुओं, हमेशा भगवान पे छोड़ करके चलना चाहिए कि जो भी हो रहा है, जो होगा वो परमात्मा की कृपा से अच्छा होगा। दक्ष प्रजापति को अभिमान आ गया, और जिस समय अभिमान आता है तो हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। सोचने की क्षमता, अहंकार ने
बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया, भगवान शिव से द्रोह कर बैठा। दक्ष प्रजापति ने यज्ञ की रचना की, सबको बुलाया, नाग किन्नर गंधर्व देवी देवताओं सबको बुलाया। दक्ष प्रजापति ने सिर्फ 3 लोगों को नहीं बुलाया, ब्रह्मा विष्णु महेश, 3 लोगों का स्थान खाली रह गया, सबको बुलाया। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, किन्नर नाग सिद्ध गंधर्वा बदुन समेत चले सुर सरबा। विष्णु बिरंची महेश बिहाई चले सकल सुरजान बनाए। प्रेम से बोलिए जय श्री राम। जिस समय सारे के सारे देवतागण अपनी अपनी पत्नी के साथ में तैयार होकर के जाने लगे, सती मैया बैठी हैं हिमालय पर्वत पर, कथा चल रही है, बड़े प्रेम से भोलेनाथ सुंदर कथा सुना रहे हैं। सती मैया ने देखा हमारी बहनें तैयार होकर के जा रही हैं अपने अपने पति के साथ में। सती मैया ने कहा, देवी कहां जा रही हो? बहनों ने कहा, तुम्हें नहीं पता क्या, पिता के घर में यज्ञ की रचना हुई है, तुमको न्योता नहीं मिला क्या? सती ने कहा, नहीं ऐसी बात नहीं है, न्योता जरूर आया होगा, शिव जी के पास में बताना भूल गए होंगे, न्योता जरूर आया होगा। सती लौट करके आई हैं, शिव जी से पूछा, भगवान पिता के घर में यज्ञ की रचना हुई है, क्या आपको नहीं पता? शिव जी ने कहा, मुझे सब कुछ पता है, मुझे सारी बात मालूम है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, दक्ष सकल निज सुता बुलाई हमरे बयर तुम्हु बिसराई। ब्रह्म सभा हम सन दुख माना, ब्रह्म सभा सन दुख माना, तेहि ते अजहूं करहीं अपमाना। सती मैया ने पूछा, भगवान आपको जानकारी है, आपने मुझे क्यों नहीं बताया? शिव जी ने कहा, देवी न्योता नहीं आया है, मुझे मालूम है कि तुम्हारे पिता ने यज्ञ की रचना की है, लेकिन हमको और तुमको नहीं बुलाया। क्यों नहीं बुलाया महाराज? कारण क्या है नहीं बुलाने का? शिव जी ने पूरी कथा कह सुनाई। देवी ब्रह्म सभा हम सन दुख माना, एक बार ब्रह्मा की सभा लगी हुई थी, तुम्हारे पिता जब आए सब ने खड़े होकर के स्वागत किया, हम भगवान के भजन में मग्न थे, हम देख नहीं पाए, उन्हें लगा मैंने अपमान कर दिया है। उस दिन का बदला लेने के लिए वो आज यज्ञ की रचना करके बैठे हैं और मेरा अपमान करने के लिए उन्होंने इस यज्ञ की रचना की है, इसलिए हमको और तुमको नहीं बुलाया। शिव जी कहते हैं, वैसे देवी 4 स्थानों पर न्योते की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। 4 स्थान पे भगवान शिव कहते हैं, देवी यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, जाई बिनु बोले हूँ न संदेहा। प्रेम से बोलिए जय श्री राम। 4 स्थान बताए हैं, पिता के घर, गुरु के घर, मित्र के घर और भगवान के घर में अगर कोई सुंदर प्रयोजन चल रहा हो, मित्र के घर पे, गुरु के घर पे, और आप जहां बैठे हैं ये क्या है? ये भगवान का घर है। इस आश्रम में, इस सत्संग हॉल में कोई भी अगर कार्यक्रम हो तो ये प्रतीक्षा न करें कि अब बालेन जी हमारे सबको न्योता दें तभी हमें आना चाहिए, सत्संग हो रहा है तो सबको बुलाना चाहिए। नहीं, अगर हमें मालूम है हमारे कर्णकुटों तक सुंदर आवाज आ रही है,
तो हमें सत्संग में आना चाहिए। यहाँ की सुंदर व्यवस्था को बना के रखने के लिए हमसे जो हो सके वो मिल करके व्यवस्था बनानी चाहिए। ये भगवान का घर है, यहाँ भगवान विराजमान है, यहाँ निरंतर कथा चल रही है। तो यहाँ पर किसी न्योते की हमें प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। पिता के घर में अगर कोई प्रयोजन हो रहा हो तो हमें वहां पर प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। लेकिन भगवान शिव कहते हैं अगर कोई मतभेद है, किसी प्रकार की विवादास्पद स्थिति है, कोई मतभेद है, तो हमें जाने से पहले विचार करना चाहिए। अगर किसी प्रकार का हमारे विरोध है या कुछ भी है, हमें अगर ये लगे कि हमारे जाने से अगर बात बिगड़ सकती है, तो ऐसे स्थान पर जाकर के हमें बात बिगाड़ना नहीं चाहिए। उससे क्या होता है, जग हसाई होती है। अब यहाँ पर आकर के आप कोई विवादास्पद स्थिति पैदा करेंगे तो ये मर्यादा का उल्लंघन होगा। सुनने वाले में भी अच्छा नहीं लगेगा और सुनाने वाले में भी उसका संदेश सुंदर समाज में नहीं जाएगा। तो इसलिए ऐसी स्थिति में विचार करके जाना चाहिए। भोलेनाथ बार बार समझाते हैं, देवी बात को समझो, जाना उचित नहीं है। बहुत समझाया, भांति अनेक समझावा, बहुत समझा रहे हैं, लेकिन बात सती को समझ में नहीं आ रही। क्यों नहीं समझ में आ रही है? सती मैया दुखी हैं। सती मैया जानती हैं कि शिव जी ने मेरा परित्याग कर दिया है। अपने घर जाऊंगी, माँ से मिलूंगी, जो हृदय की वेदना है, हृदय की पीड़ा है, जाके माँ से कहूंगी। मन में ये सब चल रहा है तो और कोई बात नहीं आ रही है। बार बार समझाने पर शिव जी ने देखा समझ नहीं आ रहा, तो अपने प्रमुख गणों को साथ में दिया और कहा सती के साथ में जाओ। सती मैया चल पड़ी। जिस समय सती मैया आई हैं, पिता के घर पहुंची हैं, सारी बहनें देख रही हैं, तो एक दूसरे को मुंह चिढ़ा के कहती हैं, देखो बिना बुलाए आ गई, बिना न्योता दिए आ गई। कचौड़ी खाने को नहीं मिलती है ना वहां पर, रसगुल्ले खाने को नहीं मिलते हैं, तो देखो बिना बुलाए चली आई। सब एक दूसरे को देखकर मुंह चिढ़ा रहे हैं। पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहू न सन्मानी। सादर भले ही मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काना। प्रेम से बोलिए जय श्री राम। बहनें हंस रही हैं और इधर माँ मिली हैं। एक माँ ऐसी थी जिन्होंने हृदय से लगा लिया। माँ समझाती हैं, बेटी तुम क्यों चली आई? तुमको नहीं आना चाहिए था। क्यों नहीं आना चाहिए था? माँ कहती, बेटी तुम्हारा ये पिता मूढ़ हो गया है। शिव जी से विरोध करने के लिए उसने इस यज्ञ की रचना की है। बार बार समझाती हैं, पुत्री तुमको नहीं आना चाहिए था। इधर दक्ष प्रजापति आया। जिस समय दक्ष ने देखा, आग बबूला हो गया, नेत्रों से अग्नि ज्वाला निकलने लगी। किसने बुलाया इसे यहां पर? सती ने देखा, सती ने अनुमान लगाया, पहुंच गई यज्ञशाला में। जब यज्ञशाला में पहुंची तो देखा वहां पर शिव जी का कोई स्थान नहीं बना था। सारे लोगों का स्थान बना हुआ था, लेकिन शिव जी का स्थान नहीं बना था। सती मैया मन में पश्चाताप करती हैं, विचार करती हैं कि शिव जी ने सही कहा था। देखिए, जीवन में अगर बड़े समझाते हैं तो हमें उन बातों पर विचार करना चाहिए। अगर हम विचार नहीं करते तो बाद में पछताना पड़ता है। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए।
सती मैया जब पहुंच गई वहां पर, जब उन्होंने स्थिति का अवलोकन किया, अब पछता रही हैं कि मुझे यहाँ पर आना नहीं चाहिए था। सती मैया सभा को संबोधित करती हैं और कहती क्या हैं, कल आपके बीच में चर्चा करेंगे। आइए वाणी को विश्राम की ओर लेके चलते हैं। समय की मर्यादा है, समय समाप्ति की ओर है। प्रेम से 2 बार भगवत नाम संकीर्तन करेंगे। आप सभी आगंतुक महानुभाव की मंगल में शुभकामना करता हूं। आप सभी लोग स्वस्थ रहें और ऐसे ही भगवान की सुंदर रसमय दिव्य कथा में भाग लेकर के अवगाहन करके जीवन को लाभान्वित करें। प्रेम से सभी लोग बोलेंगे, बोली राजा रामचंद्र भगवान की जय। हरे रामा रामा राम सीता राम 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 हरे रामा। प्रेम से राम राम हरे रामा राम राम सीता राम 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 हरे रामा। राम राम कथा विसर्जन आज की प्रभु शंभुनाथ भगवान। कथा विसर्जन जय हो। राम लखन श्री जानकी सदा करो कल्याण। राम लखन श्री जानकी सदा करो कल्याण। हरे रामा रामा राम सीता राम 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 हरे रामा। राम राम सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम। बोली राजा रामचंद्र भगवान की जय। माता पितृ चरण की जय। सद्गुरुदेव भगवान की, वीर बजरंग बली की जय।